एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती थी। पूरी जिंदगी मेहनत करके उसने अपने बेटे को बड़ा किया और फिर बड़े अरमानों से उसकी शादी करवाई। शादी में उसने अपने गहने तक बेच दिए, बस यही सोचकर कि मेरी बहू को कभी यह ना लगे कि ससुराल में उसे कम मिला। लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद उस बुजुर्ग का जीवन बदल गया। बहू के शब्द तीर की तरह चुभते थे। अरे अम्मा, अभी तक झाड़ू नहीं लगी, इतनी देर में इतना सा काम, आपसे कुछ ढंग से होता भी है? बुजुर्ग चुप रहती। बेटे से शिकायत, न किसी से आंसू साझा। वह बस हर अपमान को अपने आंचल में बांध लेती। एक दिन मन बहुत टूट गया। वह गांव के बाहर एक संत के पास पहुंची। आंखों में आंसू थे, आवाज कांप रही थी। बाबा, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? फिर मेरे हिस्से में इतना अपमान क्यों? संत ने शांत स्वर में कहा, माता, यह अपमान आपकी बहू नहीं दे रही, यह आपके ही कर्मों की प्रतिध्वनि है। बुजुर्ग चौंकी। मेरे कर्म? संत बोले, पिछले जन्म में आप एक शिकारी पक्षी थी और आपकी बहू एक निरीह हिरण। वह लंगड़ा था, चल नहीं पाता था। आप बार बार उसे डराती, उसकी कमजोरी का मजाक उड़ाती। उसके भय में आपको आनंद मिलता था। एक दिन वह डर के मारे पहाड़ी से फिसल गया और आप भी उसके साथ गिर पड़ी। प्रकृति की करुणा से दोनों को मनुष्य जन्म मिला। आज वही डर, वही पीड़ा रिश्तों के रूप में आपके सामने है। बुजुर्ग की आंखों से आंसू बह निकले। संत ने आगे कहा, कर्म मिटाए नहीं जा सकते, लेकिन समझ आ जाए तो उन्हें शांति से भोगा जा सकता है। जब पीड़ा स्वीकार हो जाती है तो उसका बोझ हल्का हो जाता है। बुजुर्ग ने सिर झुका लिया। मन में एक ही भाव था, अब वह किसी को कभी भी दुख नहीं देगी, क्योंकि जो दर्द हम देते हैं वही किसी न किसी रूप में लौटकर हमारे द्वार पर खड़ा मिल ही जाता है। बोलो राधे राधे।